गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 11 को। तो पहले सीन में ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओन और ओम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओम कुछ चीज़ जो कि बहुत ही ऊपर था उसे निकल कर ओन को देती है। तो ओन कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो ओम कहती है मुझे पता है क्योंकि मैं डैड की तरह बनना चाहती हूँ। तभी ओन अपने मन में ही कहती है मुझे टैलेंटेड नहीं बनना है। उसके बाद ओन और ओम की मॉम डैड की डेथ हो जाती है, जहाँ पर उसकी दादी सिर्फ ओम को ही संभाल रही थी और ओम को उतनी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन ओम यही चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन हमेशा उसके साथ ही रहे, यानी कि ओम उसको संभाले और उस बस एक छोटी प्यारी बहन बन के रहना चाहती थी। और उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर ओम बाहर खेलने जाती है, लेकिन जब उसकी दादी आकर ओम से पूछती है तुम क्यों नहीं जा रही हो खेलने के लिए, तभी ओम कहती है मुझे खेलने नहीं जाना है और फिर से बीमार नहीं पड़ना है। मतलब यहाँ पर पता चलता है ओम के मुकाबले ओम ज़्यादा स्ट्रांग थी और ओम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। बस इसीलिए वो बाहर खेलने नहीं जाती थी और अपनी बहन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। तभी उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें घर में रहना है तो ये किताब पढ़ सकती है, जो कि स्टोरी बुक था। उसके बाद 2022 दिखाया जाता है जहाँ पर ओम मैं के हाउस में थी और एक स्टोरी बुक देख रही थी। तभी वहाँ पर मैं आती है और कहती है क्या आपको स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है। तभी ओम कहती है अभी पसंद नहीं है, पहले मैं और मेरी सिस्टर दोनों पढ़ते थे, उसने पढ़ना छोड़ दिया तो मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया। तभी मैं कहती है आपने मुझे कभी अपने सिस्टर से मिलाया नहीं। तभी ओम कहती है वो भी मेरी तरह ही है, वो ऐसी पर्सन है जिसे हर कोई लव करता है। अगर तुम मुझसे मिली और मुझसे ज़्यादा वो तुम्हें पसंद आने लगी तो मैं क्या करूँगी। तभी मैं कहती है आप इतनी ज़्यादा प्यारी हो तो कोई और मुझे पसंद कैसे आएगी। तभी ओम कहती है मैं अपनी सिस्टर से तुम्हें एक बार ज़रूर मिलाऊंगी। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर ओम कार के में बैठ कर देख रही थी किस तरह से मैं और ओम की अब पेचअप हो चुके हैं और दोनों हक करके रो रहे हैं। और ये देखकर ओम भी कार में बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और यही सोच रही थी आखिर उसके साथ ये सब क्यों होता है। अगले सीन में मैं और ओम मैं के हाउस के अंदर थी, तभी मैं ओम को सब कुछ बता रही थी। उसके डैड ने उसको धमकी दी थी, इसलिए उसने बैटमैन के लिए केस लड़ा था। उसके बाद तुम मेरी पहले लव हो ये बात ओम को पता चली तो वो भी मुझसे धीरे धीरे दूर होने लगी। उसके बाद मेरी भी एक्सीडेंट हो गई, मुझ पर हमला हुआ और मैं फिर उसके बाद अंधी हो गई। मेरी अंधी होने के बाद तुम्हारे सिस्टर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी फर्स्ट लव हो, वो नहीं है। मुझे उसकी बात का यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तोर और मैं उनके हाउस के सामने खड़े थे कार में और वो उनको ही देख रहे थे। तभी तो देखकर ये शॉक्ड हो जाता है कि ओन भी पूरी तरह से ओम की तरह दिखता है, उल्टा उसका आवाज़ भी पूरी तरह से सेम है। तभी मैं पूछती है कि वो कैसे दिखती है। तभी टोन कहता है दिखती है, वो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं और उन दोनों का आवाज़ भी पूरी तरह से सेम है। टोन बताता है वो एक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और उसकी स्वभाव ओम से अपोजिट है। अगले सीन में ओम मैं से मिलते हैं जो कि अब अंधी हो चुकी थी। उन दोनों की बातों बस यही हुई कि ओम मैं से यही कह रही थी जब मेरी बहन को ये बात पता भी चलेगा कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, फिर भी वो तुमसे क्यों प्यार करेगी या फिर वो तुमको क्यों चुनेगी। जब उसको ये पता चलेगा उसकी बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंट की वजह तुम हो, जिसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड की अपाहिज होगी, उसकी माँ की मौत हो गई, इसीलिए वो तुम्हें नहीं चुनने वाली है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है उनके इन सारी बातों की वजह से ही मैं अभी स्ट्रांग है, क्योंकि उसको ये दिखाना था है कि ओम अगर उसको छोड़कर गई भी तो अब भी वो स्ट्रांग रह सकती है। फ्लैशबैक एंड होता है और मैं ओम से यही कह रही थी ओम से किस तरह से पॉल मिला और उससे उसको प्यार हो गया। उसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल मैं से मिलने के लिए आया था और उससे पूछ रहा था कि उसे अब ओम से प्यार हो गया है। तभी मैं कहती है वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रही है, वो बस मुझे टॉर्चर करना चाहती है और तकलीफ पहुंचाना चाहती है, वो मुझसे लव नहीं करती है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। तभी पॉल कहता है मैं उसे इतना लव करूंगा कि वो तुम्हें जल्दी ही माफ़ कर देगी। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मैं को ओम मैसेज की होती है कि मैंने
उनको कह दिया है तुमसे जाकर ब्रेकअप करने के लिए, तो वो तुमसे जाकर मिलने वाली है। आगे तुम जानो और वो जाने तुम्हें उससे किस तरह से बिहेव करना है और क्या बात करना है, तुम जानो। और अगर ओम तुमसे मिल नहीं आएगी भी, तभी तुम अगर किसी और से डेट भी करोगे तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें ओम ने उसको मैसेज करके बताई थी, जिस तरह से वो उससे गुस्सा कर रही हो। ओम की ये मैसेज सुनने के बाद मैं हैप्पी थी, क्योंकि आखिरकार वो अपने फर्स्ट लव से मिलने वाली है। उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है और मैं उनके हाथ को पकड़कर बस यही कह रही थी, उसके बाद तुम मुझसे मिलने आए, मैं तभी अंधी थी और तुम मेरे सामने खड़े थे। तुम मुझे किस तरह से देख रहे थे मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम मुझे हेट कर रहे हो या फिर क्या है। उसके बाद मैंने तुम्हें किस किया और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। तुम जिस तरह के पर्सन हो उस तरह से ही तुमने मेरा साथ दिया। तुमने मेरे हमेशा प्रोटेक्ट की, मुझे लव किया और हमेशा मुझ पर ध्यान दिया, मुझे खुद पर प्यार करना सिखाया। उसके बाद हम दोनों और भी टाइम स्पेंड करने लगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद मुझे पता चल गया कि आप किस तरह के पर्सन हो, आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो और मैं आपके लिए धीरे धीरे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी। उसके बाद उन कहती है तुमने भी तो मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखाया है, मैं किस तरह से नॉवल लिखूं उसका इंस्पिरेशन दी है और मैं कुछ भी नहीं था, तुम्हारी वजह से मैं खुद पर यकीन कर पाई और तुमने मुझे सिखाया चाहे जिंदगी में जितनी भी तकलीफ हो हमें हार नहीं माननी चाहिए और चाहे मेरे साथ कुछ भी हो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और ये सब जानते हुए भी कि तुम मेरे लिए क्या हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चले गई। उसके बाद मैं कहती है इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम दोनों की गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसके बाद उन कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम जो अंधी हो गई हो वो मेरी वजह से हो। जब तुमने मुझसे यह कहा, अगर हम दोनों को पहले से ही ये पता होता कि हम दोनों प्यार करते तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ ये सब करते। तभी मुझे एहसास हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी और ना ही तुम्हारी गलती थी। तभी मैं कहती है क्या हम सब ये सारी चीज़ें को भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। हम दोनों चाहे दुख में हो या सुख में हो एक दूसरे के साथ देंगे और ये सारी तकलीफ वाली चीज़ें भूल जाएंगे और एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो मैं को हक करती है और कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं ऑलवेज तुम्हें लव करूँगी और तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। अगले सीन में ओम अपने हाउस पहुँचती है। तभी ओम कहती है उसे तुम अभी तक कहाँ थे, मैंने फ़ोन किया तुमने उठाया भी नहीं। तभी ओम कहती है दरअसल मैं डिलीवरी करने में बिजी थी बस इसलिए। तभी ओम कहती है क्या तुम्हारे और मैं के बीच कुछ बात हुआ जो कि तुम अभी तक मुझे नहीं बताई। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओम और मैंने मिलकर यही डिसाइड किया है अभी जो सारी चीज़ें हुई है, मतलब कि उन दोनों के बीच अभी पैचअप हो गया है और वो दोनों अब भी साथ है। इस बारे में ओम को नहीं बताना है, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ओम उसको सब कुछ बता दे। उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है जहाँ पर ओम से कह रही होती है तुम कभी कभी ब्रेक ले लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसके बाद वो अगर उसको हक करते हैं तभी ओम कहती है तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह की बिहेव क्यों कर रही हो। तभी ओम कहती है मुझे सब कुछ याद तो नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी इंसान किसी वक्त मर सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताती हूँ चाहे कोई भी सिचुएशन हो या फिर मैंने शायद कभी ये बात बताई नहीं है लेकिन ये बात सच है, मैंने तुम्हें कभी भी हेट नहीं किया है। तुम मेरी बड़ी बहन हो और मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है तुम मेरी पढ़ाई की वजह से ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दादी की हेल्प करने लगी ताकि मैं पढ़ाई अच्छी कर सकूं। लेकिन ये बात भी सच है मैं सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी थी और किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी। मैं हमेशा से बस यही चाहती थी तुम्हारी छोटी बहन बनकर रहूं और तुम मुझसे प्यार करो। तभी ओम कहती है मैं ऑलवेज तुम्हें प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ओम को लेकर जैन पॉल के हाउस में जाती है। तभी ओम कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। तभी जैन कहती है तुमने ही कहा था ना तुम्हें अपने सारे याददाश्त वापस चाहिए, तो ये उस इंसान का हाउस है जो इंसान तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि पॉल। और तभी उसे एक तस्वीर मिलती है जहाँ पर पॉल और वो खड़े हुए हैं और दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले सीन में एक टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ पर ओन माइकल लेकर गई थी और उनके सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर मौजूद थे, बेन भी था। दरअसल यहाँ पर सब बेन के मॉम को फूल चढ़ाने के लिए आए थे।
तभी मैं बेन की मॉम की तस्वीर के सामने कहती है, मेरी वजह से आपकी जान चली गई और आपके बेटे की हालत मेरी वजह से ही ऐसा है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। तभी बेन कहती है, मेरी मॉम बहुत ही अच्छी वुमन थी और सबसे लव करती थी। मुझे यकीन है अब तक वो तुमसे माफ़ भी कर चुकी होंगी। उसके बाद मैं कौशल से बात करने के लिए जाती है तो कौशल कहते हैं, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं पुलिस के साथ जाकर खुद को सरेंडर कर दूं? तभी मैं कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। अगर तुम पुलिस स्टेशन में जाओगे और ये सब करोगे, अगर जेल में होगी तो मेरी गर्लफ्रेंड, तुम उसकी फ्रेंड हो तो तुम उससे मिलने के लिए जाएगी और उसके वक्त बर्बाद होगा और वो परेशान रहेगी। तो मैं तो ये नहीं चाहती हूँ। तभी कौशल कहता है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी मैं कहती है, दरअसल मैं एक ऐसा फाउंडेशन खोलूंगी जहाँ पर अपाहिज लोगों की मदद की जाएगी, चाहे वो कानूनी हो या फिर किसी तरह के, उन लोगों की किस तरह की बेहतर ज़िंदगी हो पाएगी, वो फाउंडेशन उस पर ही काम करेगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर मेरी मदद करो और मेरे साथ काम करोगे, ताकि तुम्हें भी अपनी गलती का जो अफसोस है धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम ये नहीं सोचोगे कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ओन और मैं अपने स्कूल के टाइम पर किस स्कूल में पढ़ते थे, वहीं पर वो दोनों बात कर रहे थे किस तरह से मैं को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। तभी ओन आकर उससे बचाई थी। वो दोनों तभी डिसाइड करते हैं, जब दो पर्सन पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे की मुलाकात होने के बाद किस तरह से बात करते हैं, उस तरह से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद ओन अपने हाथ बढ़ाते हैं और मैं से कहती है, मेरा नाम एआई है ओन। तभी मैं भी बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए अपने हाथ बढ़ाते हैं और उनके हाथ को पकड़ते हैं और कहती है, मेरा नाम मैं है, मेटा भी। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अगले सीन में दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही स्पेस स्टेशन पे थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे और एक दूसरे के हाथ पकड़ी हुई थी। तभी ओन मैं से कहती है, मैं जल्दी ही अपनी नोवेल पब्लिश करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, क्या सच में? तभी उन कहती है, हाँ बहुत ही जल्द पब्लिश करूँगी। तभी नेक्स्ट सीन में मैं के हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर ओन और मैं एक दूसरे के साथ लव कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और यहाँ पर मैं और उनकी एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। इस बार मैं उनके टॉप पर थे। अगले सीन में जैन, पेन और पेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर पेंग दोनों को कह रही थी, दरअसल मैं पेंग के साथ ब्रेकअप तो कर लिया, सच कहूँ तो अब तक मैं उसको भूली नहीं हूँ। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो फिर से मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगता है। मैं जैन के साथ रह तो रही हूँ लेकिन जैन को अब तक प्यार नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद पेंग पेम को जाकर एक किस करती है और कहती है, तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन सच तो यही है कि मैं अब जैन को लव करने लगी हूँ। मेरे दिल में उसके लिए जो जगह बन चुकी है अब वो तुम्हारे लिए नहीं बन सकती। तभी उसके बाद जैन प्रेम से पूछते हैं, क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए लव हो? तभी प्रेम कहती है, नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद प्रेम जैन से कहती है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो? उसके बाद जैन और प्रेम एक दूसरे को किस करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये डिसाइड होता है से प्रेम और जैन एक दूसरे के साथ डेट करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। और प्रेम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, लेकिन डिसाइड ये हो जाता है प्रेम और जैन अब एक दूसरे के साथ लव करते हैं। अगले सीन में मैं को दिखाया जाता है जहाँ पर मन्नी हुई थी और वो अभी ये सोकर उठी थी। उसके पास एक नॉवल थी जो कि वो नहीं लिखी थी और वो नॉवल को छोड़कर ये मैसेज दिया था कि तुम इसको पढ़ना। उसके बाद ओम का मैं के पास मैसेज आता है जहाँ पर लिखा होता है, मैं तुम्हें लेने के लिए जा रही हूँ। ये देखकर मैं थोड़ी सी परेशान होती है। अगले सीन में ओम के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी और यही कह रही थी, ओम कहाँ हो, आओ कुछ खाते हैं। तभी उसकी दादी बताती है, ओम तो अभी नहीं है और बाहर गई हुई है। अगले सीन में मैं ओम के कार में थी। तभी ये देखकर मैं ओम से पूछती है, तो क्या तुम अभी गाड़ी चलाने लग गई हो? तभी ओम कहती है, मैं जब तुमसे मिलने के लिए आती थी तभी यही गाड़ी तो चला कर आती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोमा से बाहर निकली हूँ तो क्या पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ? वो इस तरह से बात करती है जिसे सुनकर मैं को थोड़ी सी डर लगती है और वो तुरंत ही ओम को कॉल लगाती है। मतलब कि जैसे कि ओम को पता ना चले। तभी जैसे ही ओम के पास कॉल जाती है तो ओम रिसीव करती है तो वो सुनती है,
ओम किस तरह से मैं के साथ बात कर रही है और उसे किस तरह से डरा रही है। ये सुनने के बाद ओम को भी पता चल जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वो तुरंत ही अपने बाइक को पकड़ती है और सीधे लोकेशन देखती है और वहाँ पर जाती है जहाँ पर ओम और ओम की कार जा रही थी। अगले सीन में नाइट हो चुकी थी। कार जाकर एक जगह रुकती है जहाँ पर तुरंत ही मैं गाड़ी से उतर रही थी और भागती है। तभी ओम कहती है, तुम कहाँ भाग रही हो, तुम रुको। ये कहते हुए वो नीचे गिर पड़ती है और उसको चोट लगती है। तो मैं जो भाग रही थी वो रुकती है और उनसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तभी ओम कहती है, तुम भाग क्यों नहीं रही हो और रुक कर मुझे क्यों पूछ रही हो। तभी मैं कहती है, मुझे नहीं पता है तुम यहाँ पर मुझे क्यों आने लगी हो और मेरे साथ क्या करना चाहती हो, लेकिन ये बात भी सच है, अभी यहाँ पर ओन आती ही होगी। ये सुनते ही ओम कहती है, ओन तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करती है ना। पता है ये जगह कितनी ज़्यादा अजीब है। कभी कभी लगता है ये जगह से खूबसूरत जगह कुछ है ही नहीं। बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पर और कभी कभी ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। ये बात अजीब नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पर ओन आ जाती है। ओन ओम से पूछती है, तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ओम कहती है, ये सवाल तो मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं कितनी ज़्यादा लव करती हूँ इससे, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ओम कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती है। उसके बाद ओम कहती है, मुझे पता है इस दुनिया में मुझे कोई लव करता ही नहीं है। उसके बाद ओम कहती है, ये सच नहीं है, तुमसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। दादी तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, मैं भी तुमसे लव करती हूँ। तभी ओम कहती है, ये सच है ही नहीं, मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इसीलिए ही दादी मुझ पर हमेशा ध्यान देती है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट कर पाती थी, इसीलिए दादी तुमसे कभी भी प्यार करने का दिखावा किया ही नहीं। तभी ओम कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। तभी ओम कहती है, नहीं ये झूठ है, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। पर जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे मैं से प्यार हो गई, तो बाद में मुझे पता चला वो भी मुझसे प्यार नहीं करती, उसकी पहली लव तो तुम थी, वो तो तुमसे प्यार करती थी। इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझसे लव करे। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओम हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर डॉक्टर तोन और एक डॉक्टर बात कर रहे थे। वो मैं के बारे में ही बात कर रहे थे, जहाँ पर डॉक्टर ये कह रही थी, अभी मैं फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। चाहे कुछ भी हो, वो अब भी उससे लव करती है और इसी बारे में वो जैन से बात करती है। तो जैन कहती है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो। दरअसल यहाँ पर हमें ये पता चलता है वो मैं से बहुत ही ज़्यादा लव करती थी और इसीलिए ही वो उसको इस तरह की बातें कही थी, ताकि उसको दिखाने के लिए मैं खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाई। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ओम मैं से मिलने के लिए गई थी। मैं अभी अंधी हो चुकी थी और यहाँ पर ही ओम मैं को बताती है कि मेरी बहन है, वो पर्सन है जिसे तुम प्यार करते हो, मतलब कि मैं की फर्स्ट लव है। और यही कहकर ओम उसको चिढ़ा रही थी कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिला है, इसीलिए तुम अंधी हो गई हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं तुमके साथ ब्रेकअप भी नहीं करूँगी और तुम्हें इसी तरह से ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये पता चल रहा था कि ओम भी ये सब नहीं चाहती थी, वो भी मैं को बहुत ही ज़्यादा लव करती है। वो इसीलिए ही मैं को ये सब टॉर्चर वाली बातें कह रही थी, क्योंकि उसे पता चले और वो स्ट्रांग बन पाए। और यहाँ पर पता चलता है ओम दरअसल चाहती थी मैं ओम से मिले और उसको अपने फर्स्ट लव मिल जाए, लेकिन ओम को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो ये सारी बातें मैं से कह तो रही थी, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि अब से उसको मैं को छोड़ना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मैं तो उनको लेकर उनके घर के सामने खड़ी थी। तभी ओम को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बस यही सोच रही थी कि मैंने जो किया वो काम में आ रही है। मैंने जो टॉर्चर भरी बातें मैं से कही थी, इसीलिए वो कमज़ोर नहीं पड़ी और अभी वो स्ट्रांग है और ओम से मिलने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद ही ओम की मुलाकात पॉल से हुआ था, जो कि पहले तो बहुत ही अच्छा एक दोस्त बना था, जो कि ओम को बड़े ही अच्छी तरह से संभाल रहा था और उसको अच्छी तरह से समझा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत हुई और तभी पॉल उसको प्रपोज किया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगे और मुझसे शादी करोगे। और ओम भी
वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उसको हाँ भी कर दिया था। उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है और ओम, मैं और ओम को बस यही कह रही थी, मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो और एक दूसरे को प्यार करो। मैंने ओम को इसीलिए ऐसा कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया था और मैंने शादी के दिन उसको कहा था तुम जाकर मैं से मिलो और उससे बात करो और मेरी तरफ से उससे ब्रेकअप कर लो, ताकि ओम मुझे चीटर समझे और मुझे बुरा समझे और तुम्हारा देखकर, क्योंकि तुम ब्लाइंड थे तो तुम्हारी तरफ से उसको झुकाव हो और तुम दोनों के बीच प्यार हो जाए। मैं बस यही चाहती थी तुम दोनों एक साथ रहो। लेकिन धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते गए, तुम दोनों तो करीब आ गए, लेकिन मैं पॉल के पास जा ही नहीं पाई और ना ही उसके करीब हो गई पाई, क्योंकि मैं अब भी मैं को लव कर रही थी। वो मेरे दिल से जा ही नहीं रही थी। और तभी ओम की शादी के दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉल के मोबाइल पर मैं का कॉल आता है। मैं उससे पूछती है आखिर ओम कैसी है। उसकी मैसेज आया था, मैंने उसको फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन लगा नहीं है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो तो ठीक है ना। तभी पॉल ओम को फ़ोन पकड़ा देता है और कहता है मैं का कॉल है। तभी ओम उससे बात करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे पास अपने सिस्टर को भेजा है, तुम्हें उससे बात करनी है करो। उसको मैंने ये कहा है मेरी तरफ से तुमसे वो ब्रेकअप कर ले। तुम चाहे उससे मिलो या ना मिलो, उससे प्यार करो या ना करो, या फिर किसी और से भी प्यार करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओम ये सब मैं से कह रहे तो रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि अब भी वो मैं से लव करते थे और ये सब पोल के सामने ही हो रहा था। तभी पोल को समझ में आ जाता है अब भी ओम मेरे को लव करती है और इसीलिए ही वो मेरे से बात तो इस तरह से कर रहे थे ताकि वो उससे हिट करे, लेकिन ओम सच में उसको लव अब भी करती है। और ये देखने के बाद पॉल वहाँ से उससे दूर चली जाती है। तभी ओम कहती है क्या हो गया। तभी पॉल कहता है अब भी तुम मुझसे लव करती हो और इसीलिए ही उसके बारे में ही सोच रही हो और मैं ही पागल हूँ जो तुमसे इतनी ज़्यादा लव करता हूँ और हमारी शादी के दिन ये सब हो रहा है। मैं बस मरना चाहता हूँ। ये कहकर वो सीधे अपने गाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी में बैठता है। उसके पीछे पीछे ओम भी जाती है और कहते हैं तुम बहुत पी रखी है, प्लीज़ इस तरह से गाड़ी मत चलो और यहाँ पर से कहीं मत जाओ। लेकिन पॉल किसी की भी बात नहीं सुनता और वो स्पीड से गाड़ी चला रहा था और आधे रास्ते में ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी ही पॉल की जान चली जाती है। उसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है, जहाँ पर ओम नीचे बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी ये सब चीज़ें मैं की वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से पॉल आज इस दुनिया में नहीं है। हमारी वेडिंग के दिन अगर तुम्हारा कॉल नहीं आता तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता और ये सब होता ही नहीं है। वो अकेला ऐसा इंसान था इस दुनिया में जो मुझसे इतनी ज़्यादा लव करता था और तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। हम दोनों अगर साथ होते तो धीरे धीरे मैं भी उससे प्यार करने लगती और मैं भी हैप्पी होती। उसके बाद मैं भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ, कोई मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसको लव करती हूँ। इस सब में मेरी क्या गलती है, इसमें मैंने क्या किया है। आखिर मैंने नहीं चाहता कभी भी कि तुम्हारी हस्बैंड की जान चली जाए, तो ये सब के बारे में तुम मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो। ये कहते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद वो ओम से कहती है तुम मेरे पास अपने सिस्टर ओम की वजह से आई। उसके बाद हम दोनों मिले, हम दोनों को प्यार हुआ और उसके बाद जब ओम ठीक हो गई तुम ओम की वजह से ही मुझे छोड़कर चली गई थी, याद है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दिल का तो किसी को परवाह ही नहीं है मैं क्या चाहती हूँ, किसी को उसकी पड़ी ही नहीं है मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसके साथ लव करती हूँ। इस बात का किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। क्या मुझे इन सारी बातों से तकलीफ नहीं होती है और तुम आखिर मुझे किस लिए इतनी ज़्यादा कसूरवार ठहरा रही हो, मैंने आखिर किया ही क्या है। उसके बाद ओम देखते हैं वो दोनों कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। तभी ओम कहती है देखो जो भी हो गया है उसे भूल जाओ और एक दूसरे को माफ़ कर दो। तभी ओम खड़ी होती है और कहती है तुम अभी मैं की ही साइड ले रही हो। हाँ क्यों नहीं लोगी, क्योंकि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा लव तो भी करते हो। मुझे तो तुमने कभी लव किया ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, तुम मुझसे लव करते ही नहीं हो। उसके बाद ओम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे लव करती हूँ, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। तभी ओम कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ना तुमने मुझसे कभी प्यार किया है और ना ही तुम कभी मेरी साइड ली है। अभी भी देखो तुम मैं से ही लव करती हो और उसकी ही साइड ले रही हो। तभी ओम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी लव करती हूँ। तभी ओम कहती है अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है,
तुम्हें मुझसे या फिर मैं से दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम मुझे चुनते हो तो कभी भी लाइफ में तुम मैं का चेहरा नहीं देखोगे, और अगर तुम मैं को चुनती हो तो तुम कभी भी मेरे चेहरा नहीं देख पाओगे। अगर तुम मैं को चुनोगी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम मुझे चुनोगी तो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मैं को चुनना होगा। इसलिए तुम अभी यहाँ पर ही डिसाइड करोगे कि तुम किसको चुनोगे और तुम्हें किसको लव करते हो। तभी ओन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करेगी, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी ओम को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आखिरकार उसे डिसाइड करना ही पड़ता है। और वो ओम के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें ज़्यादा लव करती हूँ, तुम मेरी सिस्टर हो। यही कहकर उसे हक कर लेते हैं, और पीछे से मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और सिर्फ ओन ओन चिल्ला रही थी। और तब तक वहाँ पर तोन भी आ चुका था और अपने सिस्टर को हक कर रहा था और उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। ओन पीछे एक बार मुड़ते हैं, जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, फिर भी वो कुछ भी नहीं कहती, अपने सिस्टर को लेकर वहाँ से चली आती है। अगले सीन में नाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर ओन के पास तोन का मैसेज आया होता है, अभी मैं पूरी तरह से ठीक है, मैंने उसको नींद की दवाई दी है, खाकर वो सो गई है। तभी ओन ड्रॉ से एक किताब निकालते हैं, जो कि एक स्टोरी बुक थी। वो स्टोरी बुक थी जो ओम और ओन के बचपन की थी, और उसने जला दिया था। तभी वो एक नई किताब लेकर, मतलब वही स्टोरी बुक लेकर, वो अपने दादी के रूम में पहुंचती है, जहाँ पर ओम भी मौजूद थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी ओम उसको छोटी बहन कहती है, तो ओम कहती है, तुमने मुझे छोटी बहन क्यों कहा? तभी ओम कहती है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें लव करती हूँ। तभी ओम कहती है, ओम क्या तुम मुझे वो स्टोरी पढ़ के सुना सकते हो? तभी ओम कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी वो एक भाई और बहन की स्टोरी थी, उस किताब में उसी को ही पढ़कर सुनाते हैं। उसके बाद तीनों ही सो जाते हैं। आधी रात जब हो रही थी, दरअसल ओन सोई ही नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और रो भी रही थी। तभी ओन चुपचाप बेड से नीचे उतरते हैं, ताकि उसकी दादी को और ओम को उसकी रोने की आवाज़ ना सुने। वो नीचे बैठती है और अपने हाथ को अपने मुंह पर रखती है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से रोने लगती है। मतलब वो मैं को तो नहीं चुने थे, लेकिन वो मैं को बहुत ही ज़्यादा लव करती है, और उसको याद कर कर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। क्यों? अब से कि वो मुझसे कभी भी मिल नहीं पाएगी और ना ही उसके पास जा पाएगी, और इसी बात को उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी, और वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है, और मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होने वाला है। जहाँ तक मुझे पता है ये सीरीज़ हैप्पी एंडिंग ही होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।